हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट। दोस्तों, आज की अपनी इस कहानी में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग मतलब भूत प्रेत में विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और कभी कभी शायद वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं इस एक्साइटमेंट में जो कि उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। तो ये कहानी है सनी की। सनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, साथ ही साथ उसकी एक बीवी भी होती है और उसका एक छोटा बेटा होता है। तो करीबन 2003 के आसपास जो सनी होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो सनी अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। 2-3 महीने इन लोग को लगता है वहाँ पे सेटल होने में। ये लोग वहाँ पे अच्छे से सेटल होते हैं। जो सनी की वाइफ होती है उसके भी बहुत सारे दोस्त वगैरह बन गए होते हैं और सनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो जी ही रहा होता है। तो ऐसे करते करते 2-3 महीने इन लोग को गुजर जाते हैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में। 2-3 महीने गुजरने के बाद जब एक दिन उसकी वाइफ अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रही होती है, तो उसकी वाइफ को उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि यहाँ पास में ही एक शमशान है जहाँ पे ये माना जाता है कि आज भी प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तो जो उसकी वाइफ थी वो मतलब इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाती थी ये सारी भूत प्रेत, सुपर नेचुरल पावर्स या सुपर नेचुरल एंटिटी के बारे में सुन के। तो वो अपनी फ्रेंड से कहती, नहीं नहीं तू मजाक कर रही है, तू झूठ करे करे। अरे नहीं यार, सही में मैं सच बता रही हूँ तेरे को। और वो वहाँ पे ऐसी एक जगह है कि आज भी वहाँ पे कोई नहीं जाता या नहीं जाया करता है। तो वो ये सारी चीज़ें सोच सुन के वापस घर आती है। उसके मन में यही सारी बातें घूम रही होती है जो उसकी दोस्त ने उसको बताई होती हैं। तभी शाम को सनी आता है, तो वो सनी से डिनर करते टाइम ये सारी चीज़ें डिस्कस करती है कि कैसे उसकी दोस्त ने उसको बताया कि यहाँ पास में एक शमशान है जहाँ पे ये माना जाता है कि आज भी भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। तो जो सनी होता है वो यार मतलब ऐसा आदमी था कि मतलब वो बिलीव करता था इन सारी चीज़ों में, और वो ये चाहता था कि इन चीज़ों से मतलब हमें जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो ये कब तुमसे अटैच हो जाए, कब तुमसे लैच हो जाए। तो सनी एक मतलब अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। वो इन सारी चीज़ों पे बिलीव करता था और वो ये भी बिलीव करता था कि इन लोगों को कभी परेशान या छेड़ना वेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाए। तो जो सनी अपनी वाइफ को समझाता है कि जो भी तुम्हारी फ्रेंड ने बताया वो ठीक है, ऐसा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा सोचो मत इस बारे में और मतलब इन सब बारों में बात मत करा करो, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम इन लोगों को मतलब अगर हम इन एंटिटीज़ के बारे में बात करें या इन एंटिटीज़ को परेशान करें तो यह हमें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं या हमें भी हार्म कर सकती हैं। तो जो उसकी वाइफ होती है मतलब वो नहीं मानती है। वो कहती है अरे मैं नहीं मानती। वो मतलब एक्साइट तो हो जाती थी लेकिन वो बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि उसने अपने सामने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। ना उसने अपने सामने ऐसा किसी और के साथ होते हुए देखा था, ना कभी खुद उसके साथ ऐसा हुआ था। तो वो बिलीव नहीं करती है। तो वो मतलब कहती है अरे मैं तो बता रही थी बस तुम्हें। तो वो सनी उससे कहता है कि नहीं, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग मतलब सनी के समझाने पे उसकी बीवी जो है वो बात करना बंद कर देती। फिर ये लोग जाते हैं डिनर करने के बाद और अपना सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वही सेम रूटीन होता है। सनी अपने ऑफिस जा रहा होता है, अपने बेटे को ड्रॉप करता है वो स्कूल, वो ऑफिस निकल जाता है। जो सनी की वाइफ होती है वो घर पे ही रहती है। जैसे ही शाम को सनी अपना ऑफिस ख़त्म करके घर वापस आता है, वो ये रियलाइज़ करता है कि जो उसकी वाइफ है अब वो डिफरेंटली बिहेव कर रही है। मतलब उसकी बिहेवियर में कुछ वो चेंजेस देख पा रहा था कि वो मतलब उसकी बात सही से नहीं सुन रही थी, और इससे पहले कभी भी उसकी वाइफ ने ऐसा बिहेव करा नहीं था। लेकिन मे बी मतलब सनी ये सोचता है कि हो सकता है मे बी इसकी तबीयत खराब हो या कि ये किसी बात से अपसेट हो या कुछ बात हुई हो जो ये मेरे साथ शेयर ना करनी चाहती हो, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। तो सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होती हैं। तो फिर वही ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग सोने चले जाते हैं अपने ही रूम में। तभी जो सनी है उसका मन करता है दूध पीने का। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि यार मेरा दूध पीने का मन कर रहा है, आप प्लीज़ एक गिलास मेरे लिए दूध गर्म करके ले आओ। तो जो उसकी वाइफ होती है वो उठती है, वो जाती है किचन में दूध दूध गर्म करने। तो वहाँ पे मतलब सनी ये देखता है कि 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, उसकी वाइफ अभी भी वो दूध लेके नहीं आई। तो जो सनी है वो अपने बेटे से कहता है कि जाओ देख के आओ कि मम्मी कहाँ पे है, और मैंने उस दूध लाने को बोला तो वो अभी तक दूध क्यों नहीं लेके आए।
तो उसका बेटा जाता है किचन में, और जैसे ही उसका बेटा किचन में जाता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुन के जो सनी है वो भाग के किचन में पहुंचता है और वहाँ पे देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो बेहोश पड़ी है, और जो सारा दूध है वो मतलब गैस पे रखा हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा जल चुका है। तो सनी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसा क्या होगा कि उसकी वाइफ बेहोश हो गई है। तो वो जाता है अपनी वाइफ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठती नहीं है। फिर वो उठा के अपनी वाइफ को बेड पे लेके आता है। बेड पे लाने के बाद वो उसके मुंह पे पानी वानी मारता है, तब वो होश में आती है। तो सनी उससे पूछता है कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि तुम बेहोश वगैरह हो गई। तो जो सनी की वाइफ उसको बताती है कि मैं जब किचन में दूध गर्म कर रही थी तो मेरे को आपकी आवाज़ आई कि आप मेरे को बुला रहे हो, और जैसे ही मैं किचन से निकली तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बाल पकड़ के मुझे खींच के वापस किचन में ले गया, और उसने मेरे मुंह भी पूरा कवर कर लिया था, और मैं कुछ कर नहीं पाई उसके सामने, और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं, और अब मैं आप उठ रही हूँ। तो सनी जो था वो मतलब सोचता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और तो सनी उसकी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम कहीं उल्टी सीधी जगह गई थी। तो उसकी वाइफ मतलब घबरा जाती है उसी टाइम पे, कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। तो कहते हैं अच्छा, तो कहते हो कोई नहीं, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगा हो, ऐसा हुआ ना हो, तुम बेहोश हो गई हो किसी कमजोरी वमजोरी के कारण, और तुम्हें ऐसा सपना वगैरह आया। तो फिर ये सारी चीज़ें बोल के ये तीनों लोग सोने चले जाते हैं। तभी रात में जब सनी सो रहा होता है, अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिसकी वजह से सनी उठ जाता है। और जैसे ही सनी उठता है वो उठ के देखता है कि ना उसके बगल में उसकी वाइफ है, ना उसके बगल में उसका बेटा है। तो सनी उठ के जाता है लिविंग रूम में। लिविंग रूम में वो जाके देखता है कि जो उसका बेटा है वो लेटा हुआ है बीच हॉल में, और उसके चारों तरफ सिंदूर बिखरा हुआ है। तो ये चीज़ देख के सनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता है। वो फिर अपनी वाइफ को देखने लगता है इधर उधर। तो वो ढूंढते ढूंढते अपनी वाइफ को जाता है किचन में, और जैसे ही वो किचन में जाता है वो देखता है कि उसकी वाइफ नाइफ लेके, मतलब नाइफ की जो क्या कहते हैं हम, नाइफ की धार वो तेज़ कर रही होती है, और पत्थर से रगड़ के, मतलब वहीं किचन में स्लैब था वहाँ से रगड़ रगड़ के वो नाइफ की धार शार्प कर रही होती है। ये चीज़ देख के जो सनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ की शक्ल थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे वो यूजुअली हुआ करती थी। उसने अपने पूरे चेहरे पे सिंदूर लगा रखा था, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे आगे की तरफ, और वो एक अजीब से ही लुक दे रही थी। मतलब उसने अपने हाथ पैर पे भी कट्स वगैरह मार रखे थे, उसके हाथ पैर से भी खून निकल रहा था। तो जो सनी है वो ज़ोर से मतलब अपनी वाइफ को आवाज़ देता है, सीमा, मतलब उसकी वाइफ का नाम होता है सीमा। तो वो आवाज़ देता है ज़ोर से, सीमा। और जैसे ही वो अपनी वाइफ को आवाज़ देता है तो उसकी वाइफ उसकी पलट के देखती है, और उसकी शक्ल देख के सनी घबरा जाता है। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, वो भाग के जाता है लिविंग रूम में। लिविंग रूम से वो अपने बेटे को उठाता है, और उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे भाग के आ रही होती है वही नाइफ लेके, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो वो सबसे पहले जाता है अपने बेटे को उठाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि कहीं ये मेरे को नहीं हार्म कर पाए, तो कहीं ना ये इसको मेरे बेटे को हार्म कर दे। वो सीधे अपने बेटे को उठाता है और वो घर के मंदिर में भाग जाता है। जैसे ही वो घर के मंदिर में भागता है वो ये देखता है कि जो सीमा है वो घर के वो मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही है, और वो बहुत मतलब दूर से ही खड़े होकर चिल्ला रही है, बाहर आ, बाहर आ। दूर से ही मतलब मंदिर के बाहर खड़े होकर कह रही है, बाहर आ। अब जो सनी है वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है, और उसका जो बेटा है यहाँ पे वो भी जग गया था, तो वो भी रोने रोने लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है इसका बिहेवियर देख के। तो जो सनी है वो वहीं पे मंदिर में बैठ जाता है। मंदिर में बैठे बैठे 2-3 घंटे गुजर जाते हैं उसको रात में। तो मतलब रात के अराउंड 3-4 बज गया होता है। जैसे ही 4 बजता है वैसे ही जो उसकी वाइफ होती है वो नॉर्मल हो जाती है, और वो मतलब सनी को देख के पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग मंदिर में क्यों। तो जो सनी होता है वो समझ गया होता है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सिस्टम, और ये मतलब तो वो सनी मतलब ये नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ परेशान हो जाए या वो कुछ उल्टा सीधा सोचे। तो वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो और सनी उससे कहता है कि तुम भी अंदर आ जाओ, और आज की रात हम लोग यहीं मंदिर में सोएंगे, और फिर सुबह हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो जो उसकी वाइफ होती है उस टाइम पे शायद वो उसके अंदर जो भी एंटिटी हो वो नहीं, वो निकल गई होगी उसके अंदर से। तो उसकी वाइफ भी मंदिर के अंदर आ जाती है, और ये लोग तीनों लोग उस रात में वहाँ मंदिर में ही सो जाते हैं।
पूरे रात कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सनी होता है वो इतना ज़्यादा मतलब अपने माइंड में मतलब सारी जो रात में इंसिडेंट हुआ था सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी, उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और वो यही सोच रहा था कि अब जो भी मतलब ये इंसिडेंट है ये दोबारा हुआ तो मैं क्या करूँ, दोबारा होने से पहले ही मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा इसके बारे में कि ये चीज़ दोबारा ना हो। तो वो जो है अगले दिन सुबह रेडी होता है अपने ऑफिस के लिए, अपना बेटे को स्कूल ड्रॉप करता है, तो यहाँ से वो टेंशन फ्री हो जाता है घर से पहले तो कि मेरा बेटा सेफ है, मैंने उसको छोड़ दिया है। और वो सीधे जाता है अपने एक फ्रेंड के पास, वहीं का एक लोकल फ्रेंड होता है उसका नॉर्थ ईस्ट में जो बना होता है, उसके पास जाता है। वो उससे सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि कैसे कैसे कल रात में उसकी वाइफ ने ऐसे बिहेव करा। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि यार ये तो बहुत सीरियस बात बता रहे हो आप मेरे को, और हमें ना इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं एक पंडित जी को जानता हूँ, वो यहीं पास में है, और अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ और वो शायद हम लोग को इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन बताएं। तो जो वो सनी होता है वो अपने दोस्त से कहता है हाँ हाँ बिल्कुल यार, मेरे को सोल्यूशन चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे रह नहीं पाऊंगा उसके साथ, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है यार, वो मेरे को भी मार सकती है, मेरे बेटे को भी मार सकती है। उसका मतलब कल जो मैंने देखा, जो उसकी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो जो सनी और उसका फ्रेंड होता है, वो सनी का फ्रेंड उस सनी को लेके जाता है उसी पंडित जी के पास। एंड वो जो पंडित जी होते हैं वो सनी सारी बात अब उन पंडित जी को बताता है। तो पंडित जी उससे बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ से तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा और वहीं जाके मैं देख सकता हूँ कि कौन सी शक्ति आ गई तुम्हारे घर में। तो वो कहता है ठीक है पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो मेरे साथ। और मेरे तो इधर सनी का दोस्त सनी और वो पंडित जी पहुंचते हैं सनी के घर पे। जैसे ही सनी के घर के गेट पे बाहर पहुंचते हैं, वो सनी गेट नॉक करता है, तो अंदर से जो सीमा होती है, जो सनी की वाइफ होती है, वो मतलब आवाज़ देती है क्यों लेके आया इस पंडित को। और ये चीज़ सुन के सनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बताया नहीं था अपनी वाइफ को कि वो पंडित जी के पास जा रहा है या वो ऐसे पंडित जी को लेके आएगा या वो किसी को, मतलब सनी ये सोचने लगता है कि यार इसको कैसे पता चल गया कि मैं पंडित जी को लेके आऊँ। तभी जो अंदर से सीमा होती है वो चिल्लाती है, कहते भाग जा और इसको यहाँ से भगा दे, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं सनी से कि बेटा घबराओ मत, कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, ये दरवाज़ा खोलो पहले तो जो सनी और सनी का दोस्त होते हैं वो ट्राई करते हैं दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। तो उनको वो मतलब थोड़ा ज़ोर वोर लगाते हैं तो जो लॉक होता है वो टूट जाता है, वो लोग अंदर घुसते हैं। तो जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तो जो सनी की वाइफ होती है वो चाकू लेके आती है सीधे पंडित जी के ऊपर, पंडित जी को मारने। और जैसे ही वो पंडित जी के ऊपर वार करती है, पंडित जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जो उसकी वाइफ है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मतलब इतनी जोर से चिल्लाने लगते हैं, लिटरली सनी जी का कहना था कि उनके कान वान फटने लग गए थे, इतनी जोर। और जो वो जिस वॉइस में चिल्ला रही थी वो उसकी वॉइस नहीं थी, वो किसी और की वॉइस थी। तो वो मतलब वो चिल्लाते चिल्लाते ये बोल रही थी कि छोड़ मेरे हाथ को, मेरे को लग रही है, छोड़ मेरे हाथ को, मेरे जलन हो रही है, और ऐसे मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, छोड़ मेरे को। तो जो पंडित जी होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, वो अब उसका हाथ पकड़ के मनी मन एक मंत्र पढ़ते हैं और अपना थंब लेके मतलब अपना अंगूठा लेके उसके माथे पे लगाते हैं। जैसे ही वो अपना अंगूठा उसके माथे पे लगाते हैं, जो सनी की वाइफ होती है वो वहीं बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है तो जो पंडित जी हैं वो अपना वहाँ बैठते हैं और वो अपना मंत्र वगैरह पढ़ना चालू करते हैं। तो वो अपने साथ में एक बैग लाए होते हैं, उसमें से वो एक कलश निकालते हैं और उस कलश वो जो होता है वो लाल कपड़े से ढका होता है। तो वो लाल कपड़ा हटाते हैं एंड अपने मंत्र वगैरह वो पढ़ते हैं, सारी चीज़ें सही होती हैं, फिर वो वापस उस कपड़े को ढक देते हैं एंड वो किसी से फिर बात करते हैं, मतलब जैसे ही वो कपड़ा खोल के बंद करते हैं फिर वो किसी से बात करते हैं। तो वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मतलब सनी को नहीं आती थी, ना उसके दोस्त को आती थी, लेकिन सनी के दोस्त को ये पता था कि ये जो भाषा में बात कर रहे हैं ये बहुत सालों पहले नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल के बहुत सारे एरियो में ये भाषा बोली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो सनी का दोस्त होता है वो सनी को बताता है, कि सनी ने उससे पूछा था भाई ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सनी का दोस्त बताता है कि भाई ये भाषा बहुत पहले बोली जाती थी यहाँ पे
और मेरे को भी सच बताऊँ तो मेरे को भी ये लैंग्वेज नहीं आती, ये पंडित जी हैं बहुत ज्ञानी, इन्हीं को आती। तो वो बात वगैरह करते हैं और मतलब बात जैसे उनकी ख़त्म होती है वो खड़े होते हैं और वो मतलब सनी के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं बेटा तुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी प्रेत आत्मा थी मैंने उसको यहाँ से भगा दिया है, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि तुम्हारी बीवी दोबारा उस शमशान के पास ना जाए। तो यहाँ पे सनी को ये चीज़ समझ में आती है कि क्यों ऐसा हुआ और मतलब क्यों वो जो एंटिटी थी वो लैच हो गई सनी की वाइफ से, और जो सनी की वाइफ थी ऐसा बिहेव करी थी क्योंकि सनी की वाइफ क्यूरियोसिटी में उसी शमशान घाट के पास चली गई थी जिसकी वो बात करी थी, जहाँ पे उसको लोगों ने जाने से मना करा हुआ था। तो जैसे ही ये सनी को बात पता चलती है, सनी के सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्यों इन लोग के साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि थी सनी जी की। एंड जो भी आपके थॉट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो या ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।